क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पहले इसका जानो, कोई भी चीज सब्जेक्ट पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट, तो पहले ये जानो उसका सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से स्टार्ट करेगा ना, पहले ये जानो कि उसका सिलेबस क्या क्या है, तो पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे सिलेबस में 3 भाग इसको बांटा गया, ठीक है। एक है जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, ठीक है। इसको मैकेनिक्स भी बोला जाता है, मैकेनिक्स, बल गति का नियम ये सब पढ़ा है ना, ये सब इसमें आता है, मैकेनिक्स आ गया। पहला फिजिक्स हो गया जनरल फिजिक्स, ठीक है। दूसरा जो होगा तुम्हारा, एक होता है लाइट, लाइट 10th में पढ़ा है, लाइट प्रकाश, ठीक है। वो तुमको 12th में है। जो 10th में जो भी चीज पढ़ा है ना, लाइट पढ़ा होगा, करंट पढ़ा होगा, ठीक है, मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, वो सारा सिलेबस है 12th में, उसका डिटेल पढ़ना है 12th में। और जो 9th में पढ़ा है ना, 9th में पढ़ा होगा तरंग, जो पढ़ा है 9th, तरंग पर है, वेग है, ठीक है, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, वो सारा चीज इसमें आ जाता है, उष्मा है। तो ये हो गया पहले जनरल फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हीट है, ताप, उष्मा, ताप और उष्मा के बारे में, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद फिर तुमको पढ़ना तरंग, वेव, वेव्स के बारे में, तरंग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना, बहुत ज्यादा डिटेल में जानना, ठीक है। तो देखो जनरल फिजिक्स में जो स्टार्ट होता है वो होता है तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक, वो तो हम करवा चुके हैं। मेन है इंपॉर्टेंट इसका, यहाँ का चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वेक्टर, ठीक है। इसमें बहुत लंबा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो पहले क्या करें, मैं हम ये हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो ये वाला हम इसलिए अभी कंप्लीट नहीं करवाएंगे जनरल फिजिक्स में। इसमें लगभग तुम्हारे पास लगभग 10-12 चैप्टर है, ठीक है। इसमें लगभग 6 चैप्टर है, ठीक है, और इसमें लगभग 6 चैप्टर है, और इसमें लगभग 12 चैप्टर है, और क्वेश्चन सबसे बराबर ही आएगा, इसका 6 और इसका 12 दोनों सेम ही वैल्यू है, ठीक है। तो पहले छोटा छोटा कंप्लीट कर लेंगे, ये हो जाएगा हीट एंड टेम्परेचर, वेव कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर जनरल फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें फिर से, देखो ये हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट का इंग्लिश हिंदी क्या हो, उष्मा, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या होता है, ताप, ठीक है। उष्मा और ताप क्या है, उष्मा और ताप, इस दोनों पहले डिफरेंस बता दो, ठीक है। उष्मा किसको बोलें, ताप किसको कहें। तो ये वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु को ही छूने से हमको गर्मी का एहसास होता है ना। इसमें क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ा होगा ना, कोई वस्तु है उसमें 3 चीज रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या स्थिर रहता है ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या स्थिर रहता है, अपना नाभिक में क्या स्थिर है, इन चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। यानी इस वस्तु में चारों तरफ गति कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन। यानी ये वस्तु कोई भी हलचल है ना, कोई भी गुण के बारे में पढ़ना है तो तुमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। ये चालकता है, कुचालक है कि सुचालक है, ठीक है, वो सब किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की गति पे, इलेक्ट्रॉन के गति पे। अब देखो जो भी चीज, जैसे हाथ स्थिर है, हाथ स्थिर है ना, तो ये तुम अब छो हाथ को, छो, देखो बता रहे फीलिंग, छो तो कुछ ज्यादा एहसास नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा रगड़ो तो गरम लगा, लगा, वो क्या हुआ, वो गरम रग रहा है, गरम हुआ ना। यानी ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे रगड़ रहे हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाता है, ये क्या गति करने लग गया ना, जैसे गति करने लगा, अब इसके अंदर का एनर्जी है वो बाहर निकलेगा, इसके अंदर एनर्जी क्या निकलेगा, बाहर। जब एनर्जी बाहर निकलेगा तो किसी और को एनर्जी मिलेगा ना। तो जब अभी हाथ रगड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बीच में जो भी था वो रगड़ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का उष्मा क्या करा, ताप क्या करा, बाहर निकल रहा है, वो इसको टच कर रहा है, यहाँ हमको क्या फीलिंग हो रहा है उस चीज को, ठीक, कोई भी चीज रगड़ाएगा, कहीं पर फ्रिक्शन हुआ, उसको क्या रगड़ना का मतलब क्या, फ्रिक्शन, जहां भी रगड़ाएगा तो वहां से क्या निकले, ऊर्जा निकले, क्या निकला, ऊर्जा। जैसे तुम इसका यहाँ देख सकता है, कभी धार बनाया कैंची में, गया ना, तो वहां देखा कैंची जब लगाता है उसमें चिंगारी फेंकता है ना, दोनों बस रगड़ ही रहा है ना दोनों में ना, उसके चलते एनर्जी निकल रहा है बाहर ना। तो बस वही चीज है, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो इसके अंदर उष्मा आएगा ना, ठीक, वही उष्मा क्या कर बाहर निकल रहा है। यानी इसके अंदर जो ऊर्जा था स्थिर है, वस्तु क्या जिस नारियल ऊपर क्या स्थिर है, उसके पास कौन सा ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। नारियल ऊपर में है रखा हुआ क्या, स्थिति ऊर्जा, लेकिन जैसे नीचे गिरा कान के पास झाड़ देता है, जो नीचे बैठा है झाड़ेगा ना, तो वो ऊर्जा उसको मिला ना। ऐसे तो ऐसे हम सिर्फ रखे तो पाँव क्या कहते हैं, सर नहीं फूट गया, अब जोर से यहाँ पीटेंगे तब ना सर फूटेगा ना, ठीक है। तो जोर से पीटने के लिए यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना, यानी नारियल ऊपर में रखा है, वो नीचे गिरा तो उसके साथ ऊर्जा आया ना, और नारियल की ऊर्जा कहाँ, मेरे सर पे लग गया और सर क्या फूट गया। तो वही चीज यहाँ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये स्थिर था तो इसके अंदर क्या था, ऊर्जा संचित था, जमा था, लेकिन जैसे ये गति करने लग गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति करने लगा, इसके अंदर का ऊर्जा क्या बाहर निकलेगा, तो ये अपने अंदर का ऊर्जा को किसमें बदल जाता है, उष्मा में, ठीक है। तो उष्मा क्या है, ऊर्जा है, उष्मा क्या है, ऊर्जा। और ये उष्मा ऊर्जा कैसे निकलती है, ये समझ आ गया ना, जब वस्तु आपस में घर्षण करेगा, ठीक है, उसके चलते इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन गति होने के चलते इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उष्मा क्या हो गया, ऊर्जा, उष्मा क्या, ऊर्जा। लेकिन ताप क्या है,
ताप ये है कि कोई वस्तु उष्मा निकाला, कितना निकाला उष्मा का वैल्यू, उष्मा कितना निकाला, कितना, जैसे 2 बार, जैसे आराम धीरे धीरे किया तो थोड़ा गर्म लगेगा, और जोर से करेगा तो ज्यादा गर्म लगा। ये चीज बोलते हैं कम गर्म था ज्यादा गर्म था, ये चीज बोले ना कम गर्म है ज्यादा गर्म, कितना गर्म है। जैसे पेन का ही बोले कि ये दोनों का पेन का बात करो, ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे, ये तो दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों पेन लो, ठीक है, इसमें क्या ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, कर सकते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन कितना बड़ा है ये चीज अभी नहीं बता पा रहे हैं ना, कितना बड़ा। तो ये निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर नापेंगे ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबा है, ये कर सकते हैं ना। तो यही चीज यहाँ होता है, ये तो हमको पता चल गया कौन ज्यादा गर्म है कौन ज्यादा ठंडा है, लेकिन कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये चीज कौन बताएगा, ताप। ताप की वैल्यू बताता है, ताप ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा कौन है, उष्मा। उष्मा क्या है, ऊर्जा है, लेकिन ताप क्या, ताप मान बताता है, ताप क्या मान बताता है उष्मा ये ऊर्जा निकल, कितना ऊर्जा निकल रहा है, कितना ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहले चीज लिखो, तो हेडिंग दो उष्मा और ताप, चैप्टर का नाम है उष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। तो नाम क्या है, गुलशन बोलेगा, जो दूसरा नाम है सेकेंडरी नाम है ना वो घर वहां बाहर बोलना। दे दिया चैप्टर ना, पहला पॉइंट लिखो, उष्मा ऊर्जा का वह रूप है, उष्मा का वह रूप है, और देखो फिजिक्स का अलग कॉपी, मैथ का अलग कॉपी, हर एक का अलग अलग कॉपी लाना, ठीक है, और उसी में तू करना है, जैसे आप बता दिए ना रूटीन ना किस दिन क्या है। उष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिसका अस्तित्व पदार्थों में वह रूप है जिसका अस्तित्व पदार्थों में अणुओं की गति के कारण, पदार्थों में अणुओं की गति के कारण होता है, अणुओं की गति के कारण होता है। तो एग्जांपल यहाँ पर ऐसे लिख सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है स्थिर है, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरा वस्तु बना दो, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर दो, इलेक्ट्रॉन किस में दे दिए, गति में, तो इसमें क्या करे, उसमें बाहर निकलने लग जाएगा, उसमें क्या करे बाहर, ये फोटो बना दो, ये समझ आ रहा फोटो, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्थिर है सीधा खड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या यहाँ वस्तु में तीर दे दिया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसमें क्या करे, उसमें बाहर निकलेगा, ठीक है, यही हो गया, ये फोटो बनाओ। इलेक्ट्रॉन भाग गए, हो गया। अब नेक्स्ट लिखो ताप, टेम्परेचर, तो दोनों सेम चीज नहीं है, बोले ताप लग रहा है ताप, उसमें दोनों अलग अलग चीज, टेम्परेचर। अब देखो उसमें एनर्जी जब निकलता है तो वो बहता है ना, जब ऊर्जा निकलेगा तो वो बहेगा ना, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा ना, ठीक है, तो वही यहीं पर देखो कोई वस्तु से एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में जा रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो किसके चलते हो रहा है, ठीक है, वो चीज के बारे में जानना है। तो ताप यानी उष्मा एक जगह से दूसरे जगह उष्मा जाएगा ना, तो कौन लेके जाएगा, ताप लेके जाएगा। या ताप कैसे लेके जाएगा, गर्म वस्तु है ठंडा वस्तु है, तो गर्म वस्तु का ऊर्जा यानी गर्म वस्तु, एक वस्तु ठंडा है एक वस्तु गर्म है, मतलब ऊर्जा किसमें ज्यादा है, गर्म में, गर्म में, तो गर्म से ऊर्जा निकल कहाँ जाएगा, ठंडा में, तो ये कौन बताया, ताप, कौन बताया, ताप, यानी ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। पहले ताप के बारे में लिखो कि उष्मा के प्रवाह, इसका डेफिनेशन लिखो, उष्मा के प्रवाह, उष्मा के प्रवाह, ताप से पहले, हाँ ताप के बारे में लिखो, उष्मा की प्रवाह की दिशा प्रदर्शित करने के लिए जिस मूल राशि का आवश्यकता होती है
आवश्यकता होती है उसे ताप कहा जाता है, उसे ताप कहा जाता है। अब दो वस्तु है, एक है ए, ठीक है, और एक है बी। बी है, ये गर्म है, ठीक है, और ये ठंडा है। अब बताओ ताप किसका ज्यादा होगा? ताप ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। तो लिख सकते हैं ना, ताप ए का ज्यादा होगा किसके? ताप बी से। यानी गर्म वस्तु का तापमान हमेशा ज्यादा रहता है और ठंडा वस्तु का हमेशा कम रहता है। ये फोटो बना लो। अब दोनों में आ गया फर्क ना, ठीक। अब देखते हैं, अब ये पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि उष्मा क्या? ऊर्जा है। उष्मा क्या है? ऊर्जा है। लेकिन ताप क्या है? उष्मा के प्रवाह को बताने के लिए ताप का जरूरत पड़ता है। ये दोनों आ गया समझ में ना। अब नेक्स्ट लिखो मात्रक। मात्रक, मात्रक लिखो। मात्रक पहला हम उष्मा पढ़े ना। उष्मा क्या? ऊर्जा है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? उष्मा है क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? या तो जूल होता है या कैलोरी होता है। यही पढ़ते हैं ना, जूल या कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? उष्मा है क्या? ऊर्जा है। ऊर्जा का जो मात्रक वही ना उष्मा का मात्रक होगा ना। तो क्या होगा? जूल या कैलोरी। लेकिन ताप का मात्रक क्या होता है तुम्हारा? या तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या तो केल्विन, या तो फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सब बताएंगे, ठीक है। डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट, ये लिखो। बता दिए। ताप, उष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या फिर के से केल्विन, एफ से फ़ारेनहाइट। ये आगे आएगा, आगे इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो उसमें ऊर्जा भी लिखेंगे ना? हाँ लिखो ना इसको। एरो देखिए, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। उष्मा क्या? ऊर्जा है ना। हाँ। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है। तो उष्मा का भी मात्रक क्या बनेगा? जूल या कैलोरी। मतलब हीट का आज पहला क्लास लेके चलना, ये हम पहले पढ़ाए भी है ना, उसको इग्नोर कर देना यहाँ से। नेक्स्ट लिखो। ये टॉपिक आगे समझ में। मात्रक में यानी दो अंतर हम बता दिए। पहला अंतर क्या? उष्मा ऊर्जा है और ताप उष्मा के प्रभाव को बताता है। उष्मा कैसे बहेगा इसको कौन बताएगा? ताप, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? उष्मा का मात्रक जूल बोल दो और ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और एक डिफरेंस कह सकते हैं, उष्मा जो है ना वो है तुम्हारा ये राशि, सदिश राशि, और ताप है अदिश राशि। उष्मा ऊर्जा है ना, उसमें आ जाएगा, लेकिन उसको रहने दो, यही दोनों को करो। वो सदिश अदिश जब पढ़ाएंगे ना वहां इसका कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, तापीय साम्य। तापीय साम्य ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विली ई है, क्यू यू सटा के नहीं लिखना, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। इसको समझो इस तरीके से। ये एकदम बड़ा सा टंकी है, ठीक है। ये दोनों है बड़ा टंकी, एक ही साइज का मानो दोनों टंकी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ तक पानी भरते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ तक पानी भरते हैं, ठीक है। अब दोनों को टच करवा दो, कैसे? इसको क्या करो? मिला दो, ठीक है। जैसे इसको हम मिलाएंगे, दोनों अलग अलग फोटो बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ये पानी इसमें बहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मिला दी, ठीक है। तो पहले यहाँ तक था और इसमें कहाँ तक था? यहाँ तक डैश डैश कर दिए, यहाँ तक था ना। अब क्या होगा? धीरे धीरे इसमें पानी इधर जाएगा, इधर घटेगा, इधर बढ़ेगा। इधर पानी क्या होगा? इधर पानी नीचे जाएगा और यहाँ का पानी क्या ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लो 1 इंच मतलब इतना नीचे हुआ, यहाँ क्या इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर मान लो इतना नीचे गया, ठीक है, तो इतना ऊपर जाएगा। अब दोनों बराबर आ गया, अब इसमें से बह पाएगा? नहीं बहेगा ना। तो दोनों बराबर आ गया ना। पहले ये क्या था? ए ज्यादा था बी से, था ना। यहाँ क्या हो गया? ए बराबर हो गया बी से, यानी हुआ क्या? अब इसको तापमान ले लो, इसका तापमान ज्यादा है, ए का तापमान क्या है? ज्यादा है, बी का तापमान कम है। जैसे दोनों को सटा दिए तो ए का तापमान धीरे धीरे घटेगा,
और बी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों बराबर ना हो बराबर। जाए। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? साम्य। जब दोनों का तापमान बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तापीय साम्य। यानी ताप के अनुसार दोनों क्या है? साम्य। वजन ये एक अदर में वजन का भी साम्य होता है कि दोनों का वजन बराबर है, इसमें क्या? दोनों का ताप बराबर है, दोनों का क्या? ताप बराबर है। अब आगे समझ कंसेप्ट ना, ठीक है? तो पहले ये फोटो ही बनाओ। यहाँ तक इसमें पानी हो गया और इसमें भी पूरा पानी हो जाएगा। यहाँ तक पहले पानी था, यहाँ भी बढ़ जाएगा, दोनों हो गया बराबर। हो गया? यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर क्या बढ़ेगा, और दोनों क्या हो गया? बराबर में आ जाएगा। एक लाइन से बराबर भी लिख ही सकता है, दोनों बराबर हो गए। तो इसको भाषा में लिखो। हो गया? यहाँ तक लिखा हुआ, नीचे लिखो, देख लिखो। जब दो विभिन्न ताप वाले वस्तु को संपर्क किया जाता है, जब दो विभिन्न मतलब अलग अलग, तो दोनों का तापमान अलग अलग है ना। जब दो विभिन्न ताप वाले वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो उष्मा का प्रवाह कहाँ होगा? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। जब तक कि दोनों बराबर ना होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। बराबर ना। अब जैसे दोनों बराबर हो जाएगा, तो जैसे दोनों का पानी का लेवल बराबर होगा, अब पानी बहेगा नहीं ना। तो जैसे दोनों का वस्तु का ताप बराबर हो गया, तो ताप बढ़ना, उष्मा बढ़ना बंद हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? तापीय साम्य। इस स्थिति को तापीय साम्य कहा जाता है। यहाँ तो हो गया ना, यहाँ लास्ट में लिखना इसी स्थिति को तापीय साम्य हो गया? यहाँ तो हो गया ना। नेक्स्ट लिखो तापमान यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर से मापा जाता है। ठीक है? इसमें तो तापमान क्या हो? ताप को मापने वाला, उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? तापमापी। ताप क्या होगा? तापमापी या थर्मामीटर। तापमापी या थर्मामीटर से ताप को मापा जाता है। अब इसको कैसे मापते हैं? देखो इंची, ये मान लीजिए स्केल है, ये मान लो यहाँ पे स्केल है, ठीक है? यहाँ पे लिखा रहता है ना 1 2 3 ऐसे करके लिखा रहता है ना 5। किसी वस्तु को नापना है, यहाँ पे क्या वस्तु को रख देंगे, रखेंगे, वहां से हम बता दें हाँ ये कितना इंच का है, बता सकते हैं ना टेप लेके, ठीक है? उसी प्रकार हमको यहाँ अगर ये थर्मामीटर रहता है, थर्मामीटर जो है इस तरीके से थर्मामीटर है, ठीक है? मान लो इस तरीके से थर्मामीटर यहाँ पे लगाओ, ठीक है? इसके अंदर क्या रहेगा? लिक्विड रहता है,
इसके अंदर क्या रहता है? लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव में अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था। जैसे ठीक है, यहाँ पर कोई लिक्विड है, अब होगा क्या, जैसे इस चीज में यहाँ कोई बॉडी के, अब किसी बॉडी का नापना है, यहाँ एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का हम लोग को तापमान, इसका तापमान बताना है, तो क्या कर, इस थर्मामीटर इसमें डुबाएंगे, इस थर्मामीटर क्या कर इसमें डुबाएंगे। जैसे इसको हम यहाँ पर डुबाते हैं इसमें, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे डुबाएंगे, ये इसमें क्या गर्म है ना, तापमान है ना, उसके चलते क्या ये वस्तु में गर्मी होगा। जब भी कोई वस्तु में गर्मी होता है तो वो फैलता है। जैसे पढ़ा भी होना क्या, जैसे रेलवे ट्रैक में देखा, दो ट्रैक के बीच में क्या जगह खाली रहता है, दो पटरी, यहाँ ऐसे पटरी जुड़ा है ना, जहाँ जुड़ता है ना वहाँ खाली रहता है, क्यों, गर्मी के दिन में वो फैल जाता है, गर्मी जब फैल गई वो सट जाएगा, और ठंडी के दिन में क्या होगा, सिकुड़ता है, ठंडी के दिन में क्या होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, तो गर्म होने पर वो फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, ठीक है। तो यही पे देखो, तो ये क्या होगा, जब जैसे ही इसको इसमें डालेंगे ये गर्म हो जाएगा, थर्मामीटर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जैसे ही थर्मामीटर गर्म हुआ, इसके अंदर ये लिक्विड है, ये भी फैलेगा ना, तो इसका लेवल क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, क्या लेवल क्या है, ऊपर उठ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर था 1 सेंटीमीटर और ऊपर उठ के 2 सेंटीमीटर, हम बोल सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा, कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर था मान लो 30 डिग्री सेल्सियस और गर्म किए, ऊपर उठ के कहाँ चला गया, 32 डिग्री सेल्सियस पर, वो उठेगा ना, तो आप बता सकते हैं हाँ कितना टेम्परेचर हुआ है वस्तु का। अगर ठंडा ही होता, मान लो ये 30 पर है, ठीक है, जैसे तो अभी जो मार्केट में यूज करते हैं उसमें पारा रहता है, उसमें पारा रहता है, जो शीशा वाला देखा थर्मामीटर, 2 टाइप आता है, एक थर्मामीटर शीशा रहता है, एक होता है डिजिटल थर्मामीटर, उसमें 1 2 3 4 ऐसे दिखाएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये पारा वाला की बात करें, पारा वाला में क्या होगा, जैसे यहाँ लगाए हैं कहीं पर रखें तो वो पारा गर्म हो जाएगा, जैसे पारा गर्म हुआ तो फैलेगा, तो फैलेगा, उसमें लाइन लिखा हुआ रहता है ना, तो पारा पहले तो नीचे था, वो पारा क्या धीरे धीरे क्या फैल जाएगा, ऊपर उठेगा ना। जैसे मान लो यही है, पारा ऐसे झाड़ते हैं ना, कोई जो देखा डॉक्टर से जो यूज करता है पारा वाला थर्मामीटर को, वैसे ऐसे झाड़ के एक जगह नीचे पारा कर देता है, ठीक है, फिर उसको टच करवाएगा, टच करने के चलते वो पारा क्या गर्म होगा, और जब पारा गर्म होता है धीरे ऊपर उठेगा, और यहीं पर क्या लाइन रहता है, उसमें क्या रहता है लाइन, जैसे जितना ऊपर उठा उतना टेम्परेचर बता देगा ना, तो उसी पर ये काम करता है थर्मामीटर। तो किस पर काम करता है, ये जो काम करता है उष्मीय प्रभाव, पढ़ाओ उष्मा का प्रभाव, उसमें है चैप्टर 10th में ही है, धारा को उष्मीय प्रभाव पढ़ा है ना, ठीक है, तो उसी में यहाँ पर उष्मीय प्रभाव के कारण ये ऐसा काम होता है, वस्तु के उष्मीय प्रभाव, यानी कोई वस्तु में जब उष्मा देते हैं तो वो वस्तु क्या फैलता है, ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। तो लिखो यह पदार्थ के, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह पदार्थ के उष्मा के प्रवाह, उष्मा के प्रवाह का उपयोग करता है। लिखो, ये नहीं लिखाए हम उस दिन, तो जाओ, हम बोल रहे थे जा तुम जाओ। तो ये फोटो भी बना ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या है ऐसे कर लेना, ये क्या है पारा, यहाँ पर क्या है ये पारा, ये क्या जगह पारा, और यहाँ पर कर सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर बना सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो बना लो किसी तरह, ठीक, ये फोटो बना लो, ऊपर वाला लिखेंगे तापीय या थर्मामीटर, ये तो ये लिखा गया, ये नहीं लिखा है, ताप मापी या थर्मामीटर से ताप को मापते हैं, ठीक है, ताप को मापा जाता है, और इसमें पदार्थ के उष्मा के प्रभाव का उपयोग करता है। कौन सा नियम, पदार्थ के उष्मा के प्रभाव। इस बात ये फोटो बना लो, हो गया। नेक्स्ट लिखना है, थर्मामीटर में ये जो पदार्थ है इसको बोला जाता है तापमापी द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, थर्मामीटर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को तापमापी द्रव्य कहा जाता है। इसी का तीसरा, हाँ, तो सब पॉइंट वाइज लिखते चलना,
इसको नेक्स्ट लास्ट इसके जिस गुण से ताप निर्धारित किया जाता है उसे तापमापीय गुण कहते हैं। उसे तापमापीय गुण कहा जाता है। इसको लिखो। हो गया? तो अभी तक क्या क्या पढ़े इसको पहले रिवाइज करो, याद अभी क्लास में कोशिश करना याद कर ले हम, ठीक है? घर पे जाकर नहीं। पहले हम क्या पढ़े उष्मा के बारे में। उष्मा क्या है सोचो, उष्मा क्या? ऊर्जा। उष्मा क्या है? ऊर्जा। सिंपल बस ये याद रखो, क्या उष्मा क्या? ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा कैसे निकलता है? पदार्थ के अंदर अणु क्या गति करता है, उसी से ऊर्जा निकलना है ना, ठीक है? तो ऐसे याद रखना। उष्मा क्या? पहली बात, उष्मा क्या? एक ऊर्जा है। किसके चलते उष्मा ऊर्जा बन रहा है? पदार्थ के अंदर अणु के गति के चलते। अब आगे समझ में ना, बस यही पढ़ लो। उसमें ऊर्जा का वह रूप है जिसका अस्तित्व पदार्थों में अणुओं की गति के कारण है, ठीक है? अपने मन से भी भाषा बना सकता है। उसमें एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है? और यह ऊर्जा पदार्थ में अणुओं की गति के कारण होता है। कर सकते हैं ना? बस ये चीज याद रखना, ऊर्जा याद रखना और अणुओं की गति याद रखना। अणुओं की गति, ठीक है? ताप क्या है? ताप क्या है? उष्मा के प्रवाह। उष्मा का प्रभाव यानी उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, तो उष्मा के प्रभाव को जो बताता है कि उष्मा का प्रभाव कैसे होगा, वही उसी को क्या बोलते हैं? ताप। उसे क्या बोलते हैं? ताप। गर्म वस्तु का ताप ज्यादा, ठंडा वस्तु का ताप क्या होगा? कम होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या बोले? मात्रक। उष्मा का मात्रक जूल या केल्विन, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट। और भी बहुत है, रेबर करके भी नाम आता है। ताकि शाम में क्या हो गया, जब दो विभिन्न ताप वाला वस्तु को सटाते हैं, ठीक है, तो उच्च ताप से उष्मा क्या करेगा? निम्न ताप की ओर जाएगा। उच्च ताप से उष्मा निम्न ताप की ओर आएगा, ठीक है? और तब तक आएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? तापीय साम, ठीक है? एक बार फिर पढ़े हम लोग क्या? तापमान। तापमान क्या चीज से नापते हैं? तापमापी या थर्मामीटर से। थर्मामीटर के अंदर जो पदार्थ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तापमापी पदार्थ, तापमापी द्रव्य, ठीक है? और यहाँ पारा का यूज किया जाता है, ठीक है? इसको यूज किसका करते हैं? पारा का, ठीक है? और इसके जिस गुण के कारण ताप निर्धारित करते हैं, कौन सा गुण? ये गर्म होने पर ये फैल रहा है, ठीक है? जैसे कॉफी को गर्म करेंगे फैलेगा, फिर ये जल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये पारा क्या करेगा? जैसे गर्म करेंगे पारा क्या फैलता है, ठीक है? इस गुण को क्या बोलते हैं? तापमापी गुण। क्या बोलते हैं? तापमापी गुण, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब तापमान, जैसे अब इंची से कोई दूरी को नापते हैं, ठीक है? इंची से नापते हैं, लेकिन इंची तो कोई बड़ा इंची होता है जो मीटर में, किलोमीटर में मापेगा, कुछ छोटा होगा जो कि सेंटीमीटर मीटर मापेगा, कुछ कोई मिलीमीटर में होता है, बहुत पतला, ठीक है? जैसे घर की दुकान में जाना, वहां मापने वाला बहुत छोटा चीज आता है, ठीक है? वो मिलीमीटर सेंटीमीटर से में मापेगा, ठीक है? तो यही यहाँ पर आप पढ़ना है, तापमान के लिए स्केल, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग दो, तापमान लिखो। तापमान के विभिन्न स्केल। तापमान के विभिन्न स्केल। ठीक है? तो विभिन्न इसके पहला है, लिखो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड या सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बोलो या डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, दोनों सेम किया जाता है। सेल्सियस, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेंटीग्रेड और CEL सेल्सियस। दूसरा है केल्विन।
केल्विन। तीसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट। हो गया ना। जैसे स्केल है, स्केल का कम से कम एक होता क्या, कम से कम किसको नापेगा, जीरो लिखा रहता है, इतना मतलब छोटा था वो 0 से 15 तक आता था, नहीं आता 0 से 15 तक ना। और जो देखना वो दर्जी के पास जो फीता रहता ना वो कहाँ तक रहता, 0 से लेके 150 रहता उसमें लिखा हुआ, एक तो 150 लिखा रहता है उसमें, देखना 150 लिखा रहता है, ठीक है। तो वो इसकी इसका देखना ये वाला राजमिस्त्री से यूज करता है ना, वो बहुत बड़ा रहता है, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। तो सब स्केल अलग अलग है ना, ठीक है। तो निम्न कितना, सबका निम्न क्या 0 है, लेकिन उच्च सबका अलग अलग है ना, ठीक है। छोटा वाला का उच्च कितना है 15, उसका उच्च कितना, छोटा वाला उच्च कितना है 15, ठीक है। और इसके बाद टेप का वो कितना है 150, तो राजमिस्त्री वाला अलग रहता है 500 600 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी पढ़ना, निम्न क्या होता है और उच्च क्या होता है, निम्न क्या होता है उच्च क्या होता है। तो निम्न ताप किसको बोलेंगे, एक आता है निम्न नियत बिंदु, निम्न नियत बिंदु, इसमें टर्म समझना, नियत बिंदु, ठीक है। तो निम्न नियत बिंदु, इसको लॉ, हाँ लॉ ही होगा, लॉ फिक्स्ड पॉइंट, लॉ फिक्स्ड, नियत मतलब चेंज नहीं होता, फिक्स्ड, बिंदु का क्या होता है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एल एफ पी हो जाएगा, एल एफ पी। ये निम्न नियत बिंदु क्या होता है, वह बिंदु, वह टेम्परेचर जिस पर कि पानी है जम जाता है, जैसे पानी क्या करता है जमता है, जैसे बर्फ क्या 0 डिग्री पे जमता है ना, तो 0 डिग्री क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है, या फिर 32 फ़ारेनहाइट पे पानी जमता है, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट पे पानी जमता है, ठीक है। तो या फिर 0 केल्विन पे पानी जमता है, ठीक है। तो ये निम्न नियत बिंदु क्या हो, ये सिंपल, ये क्या होगा पानी का, लिखो ना हेडिंग देख लेना, ऐसे एरो देख लेना, निम्न नियत बिंदु, निम्न नियत बिंदु, निम्न नियत बिंदु क्या था, पानी का बर्फ में बनना, बर्फ में बनना, यानी कितना हो जाता है 0 डिग्री, किस पर आ जाएगा ये 0 पे, ठीक है। उच्च क्या होगा, गर्म करते रहो तो पानी जब उबलने लग जाएगा, पानी जब भाप में बदलने लग जाएगा, वो 100 डिग्री पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको बोलते हैं उच्च नियत बिंदु, उच्च नियत बिंदु, पानी का वाष्प में बनना, पानी का वाष्प में बनना। तो ये दोनों चीज आ गया समझ, निम्न नियत, निम्न क्या होगा, इसका उच्च का इंग्लिश होता है हाई फिक्स्ड पॉइंट, हाई फिक्स्ड पॉइंट, HFP, HFP। इसको बर्फ बनना, इसको पानी का हिमांक भी बोला जाता है, पानी का हिमांक, पानी का हिम में बदलना, हिम मतलब क्या बर्फ होता है ना, हिम पड़ता है, हिम मतलब बर्फ, तो इसको पानी का हिमांक भी बोला जाता है। और वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना इसको क्या क्वथनांक बोलते हैं, जमनांक क्या बोलते हैं हिमनांक, और जो वाष्प में बदल जाएगा उसको क्या बोलेंगे क्वथनांक। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक। अगर दोनों लिखा हुआ, ठीक है। अब समझो इसको, ये चीज अच्छे समझना, तब तीनों एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। निम्न नियत बिंदु क्या हुआ, वैसा बिंदु जिस पर पानी जम जाता है, यानी पानी का हिमांक, पानी को हिमांक को क्या बोलेंगे, पानी के हिमांक को क्या बोलेंगे निम्न नियत बिंदु, क्या बोलेंगे निम्न नियत बिंदु, जिस पर पानी बर्फ में जम जाता है, ठीक है। उच्च नियत बिंदु, उच्च नियत बिंदु किसको बोलेंगे, जिस पर पानी वाष्प में बदलने लग जाता है, यानी पानी का क्वथनांक, पानी के क्वथनांक को क्या बोलेंगे उच्च नियत बिंदु, ठीक है। और हिमांक को क्या बोलेंगे निम्न नियत बिंदु। हिमांक क्या होता है, पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिमांक, ठीक है। क्वथनांक क्या बोलेंगे, जब पानी का वाष्प में बदलता है उसको क्या बोलते हैं क्वथनांक। ये आगे समझ में ना,
निम्न नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु आगे समझ में आगे ना ये चीज ना। पानी जम रहा है 0 डिग्री सेल्सियस जमता है ना, उसको क्या बोलेंगे? निम्न नियत बिंदु। जहां पर पानी उबलने लग जाता है गर्म करने पर उसको क्या बोलेंगे? उच्च। अब बता दोनों में वैल्यू, जैसे मान लो जब जम रहा है तो 0 होगा और उच्च का क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा? 0 से हमेशा बड़ा ही होगा ना। ठीक है, ये तीनों बिंदु हमको निकालना, ये दो बिंदु हमको निकालना, किसका किसका? सेंटीग्रेड का, केल्विन का और फ़ारेनहाइट का। तो सेंटीग्रेड को हम जो लिखते हैं इस तरीके लिखते हैं 0C। कैसे लिखते हैं? 0C से। केल्विन को लिखेंगे K से, ठीक है। फ़ारेनहाइट को किससे लिखेंगे? F से। डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा था, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन अकेला K रहता, डिग्री केल्विन नहीं लिखा था, अकेला K लिखा था। ये ब्रैकेट में लिख दो सिंबल। सेंटीग्रेड को क्या? डिग्री C, ठीक है। केल्विन को सिर्फ K, ठीक है। फ़ारेनहाइट को डिग्री F, डिग्री F। हो गया? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये अब यही अब इसको समझ जाएगा ना। यहाँ हम नहीं लिखा है, अब ये समझ जाइए क्या लिखा है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, यहाँ डिग्री F लिखो, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये तीनों समझ जाएगा ना क्या है मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अब इसी का हमको निकालना है, इसके बारे में जाना। ये क्या था? डिग्री सेल्सियस था, इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या? केल्विन पढ़े, इसके बाद फिर क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़े ना। इस सब का हमको निकालना क्या है? LFP यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद क्या होगा? हाई फिक्स्ड पॉइंट F, ठीक है। ये लाइन हो गया लोअर से हायर के बीच, हो गया। ये लाइन हो गया लोअर से हायर के बीच, और ये क्या होगा? निम्न से लेके उच्च के बीच, ठीक है। जब डिग्री सेल्सियस हम मापेंगे, ठीक है, तो लोअर होता है 0 डिग्री, कहाँ होता है? 0 पर, और हायर कितना होता है? 100 पर। कितना होगा? 100 पर, ठीक है। यहाँ पर केल्विन में ये होगा किस पर? 0 पर। ये किस होगा? 0 नहीं, यहाँ ये होता है 273 पे होता है। हाँ, केल्विन का 273 और 373 आता है। केल्विन का है ना, ये निम्न जो होता है ये होगा 273 से 373, ठीक है। केल्विन का निम्न क्या होता है? 273 केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस लिख दिए, डिग्री सेल्सियस, ये 273 केल्विन, और मैक्सिमम कितना जाता है? 373 केल्विन। इसका मतलब अगर बोले पानी किस पर जमेगा, तुम या तो 273 केल्विन पर जमेगा या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, कर सकते हैं ना। ये दोनों क्या सेम है। और फ़ारेनहाइट का बात करते हैं तो ये लेता मनुष्य का टेम्परेचर। मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 36-37 के आसपास, ठीक है। तो ये लेगा कितना? 32 लेगा। ये कितना लेगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कम से कम कितना हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैक्सिमम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये समझ आ गया LFP HFP दोनों का आगे समझ में ना। LFP क्या है? पानी का हिमांक, यानी पानी बर्फ में जम जाएगा। HFP क्या हो गया? पानी का क्वथनांक, यानी पानी वाष्प में बदल जाएगा। अगर कोई पूछेगा बताओ पानी कितने डिग्री पर या कब जम जाता है, तीनों आंसर बोल सकता है। या 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, या 273 केल्विन पर जमेगा, या 32 फ़ारेनहाइट पर जमेगा। आगे समझ में ना, ठीक है। या तो 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, दोनों चीज सेम ही हुआ ना। 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, दोनों क्या है? सेम ही चीज है। तो हाइयर लोअर आगे समझ में ना, दोनों आगे। अब दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का डिफरेंस बताओ क्या होगा? D बराबर हो गया डिफरेंस, अंतर क्या है? HFP माइनस LFP कितना है बताओ तो? 100 में से 1 0 घटाओ, कितना? 100 आएगा। 100 यहाँ का D बताओ। 373 में से 273 घटाओ, कितना आ गया? 100। यहाँ का D बताओ। 212 में से 32 घटेगा, कितना जाएगा? 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों का संबंध अब हम लोग को क्या लिखना है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच संबंध, मतलब अगर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम लोग केल्विन कैसे निकालेंगे? जब डिग्री सेल्सियस दिया तो उसको केल्विन में कैसे निकालेंगे? केल्विन दिया है तो फ़ारेनहाइट पे कैसे निकालेंगे? उसका ये फॉर्मूला HF, जो तुमको टेम्परेचर दिया है, जो टेम्परेचर तुमको दिया है उसमें से क्या करना है, मतलब कोई टेम्परेचर, कोई ताप दिया है उसमें से क्या करो, कोई टेम्परेचर तुमको दिया है उसमें से क्या करना तुमको, ये लोअर को घटा देना, LFP को क्या करना? घटाना, और भागा किससे देना है? D से। भागा किससे देंगे? D से। यानी क्या हुआ? कोई टेम्परेचर है उसमें से LFP को घटाएंगे और भागा किससे देना है? HFP माइनस LFP दे सकते हैं ना, ठीक है। अब यही रूल यहाँ करो। तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा बताओ तो? डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है? डिग्री सेल्सियस, उसमें से घटाओ कितना? लोअर कितना? 0 हो जाएगा, बट हायर कितना? ये डिफरेंस कितना? 100 है, 100 हो गया, बराबर केल्विन की बात करो, K माइनस निम्न क्या है? 273 है ना, 273
बटे क्या अंतर कितना 100 हो गया। फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में से क्या घटेगा 32, अंतर कितना 180 है। इसको अच्छे से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा C बटे 100 बराबर K माइनस 273 बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180 आएगा। तो तीनों के बीच संबंध हो गया। अगर केल्विन दिया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके। अगर केल्विन दिया है बोले फ़ारेनहाइट में बदलो तो ये दोनों का यूज करके निकल जाएगा ना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया है बोले केल्विन निकालो तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। यहाँ तो लिखो इसको। हाँ पूरा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कंप्लीट। और सबको नोट्स बनाते चलना, ये या तो क्लास में नोट्स बनाओ अलग कॉपी लगाना उसी में लिखते चलना। हो गया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो घेर दिए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। हाँ F माइनस 32 घटाएंगे, लोअर को घटाएंगे ना, लोअर क्या 32 है ना तो F में से 32 क्या करें घटाएंगे। अब इसका एग्जांपल करवाते हैं, इसको लिखो पहले तब एग्जांपल करवाते हैं। हो गया। हो गया लिखा हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन है क्या कि 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको बदलना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस है, हमको निकालना क्या ये बराबर हम ये दे दें कितना फ़ारेनहाइट या कितना केल्विन कर सकता है ना। तो पहला हो गया फ़ारेनहाइट में बताओ, दूसरा बताओ किसमें केल्विन में। तो हम पहला निकालते फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध है ना। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच देखो क्या है, यही है ना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच ना C बटे 100 और F माइनस 32 बटे 180। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे C बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा F माइनस 32 बटे 180, क्योंकि हमको डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना फ़ारेनहाइट में ना। अब इसको लिख सकते हैं C की जगह क्या 40 है ना, 40 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा F माइनस 32 बटे 180। ये जीरो कट जाएगा ना,
ये जीरो कट जाएगा, 18 चौके 18 छत्तीस 72 होगा ना, 72 यानी 72 बराबर कितना हो जाएगा f माइनस 32, यानी यहाँ से हम f बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 32 इधर जाके जुट जाएगा ना, यहाँ माइनस 32 इधर क्या जुटेगा, तो 72 जोड़ 32 बराबर कितना आ जाएगा 100, हाँ 104 क्या डिग्री फ़ारेनहाइट, आ गया आंसर। यानी इसकी जगह क्या लिखा है 104, आगे समझ में ना कैसे किया ना। अब देखो दूसरा क्या है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में ना, तो सेल्सियस कितना होता है C/100, केल्विन का क्या होता है K माइनस 273/100, यही होता है ना। ठीक, अब देखो C कितना है 40 है ना, 40/100 बराबर क्या हो जाएगा K माइनस 273/100 आएगा, ये 100 कट जाएगा ना। अब K बराबर क्या आ जाएगा बताओ, इधर जाके जुटेगा ना, 273 जो 40 यानी कितना आ जाएगा 313 आएगा ना। 313 क्या केल्विन निकाले ना, 313 केल्विन, यहाँ क्या आ जाएगा 313। आया समझ कैसे निकलता है, ठीक। अब किसी में दिया रहेगा तो निकाल लेगा ना, ठीक है। तो ये लिखो, तब तक हम होमवर्क दे देते हैं, इसको बनाना बन जाएगा कैसे आपकी है ना, जिसके बीच में हम देंगे वो निकाल सकता है। जैसे मान लो यहाँ केल्विन दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट सब कुछ निकाल सकता है, ठीक है। हम दे दी तुमको 40 केल्विन, भला दे 40 केल्विन, तो बाकी सब में निकालना बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा और कितना केल्विन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 25 केल्विन, -40 दिए हैं, माइनस टेम्परेचर क्या -40 जीरो से भी नीचे हो सकता है ना, ठीक है। 25 केल्विन बराबर कितना फ़ारेनहाइट और कितना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद पाँचवा लिखो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बदलो किसमें सेल्सियस में और किसमें केल्विन, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 बनाना, नहीं घर से बना लो, ले लो पाँचवा, -273 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा और कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये हो गया था। तो थ्योरेटिकल तुम्हारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे, कैसे टेम्परेचर घटता है कैसे बढ़ता है, ठीक है। वो एनिमेशन फोटो के द्वारा समझा देंगे।